एक बड़ा ट्रक निकल गए और यहाँ जो मरने वाला है सबको छांट के भेज दिया, जाओ मरो इसमें। ये क्या है इसमें? ये टीना पत्थर मारेगा, इस पार बजाएगा। बहुत बेकार व्यवस्था है, पूरा गाड़ी का भाड़ा दे रखा है। अपने बुलेट प्रूफ में जाता है ओसी इंस्पेक्टर और कंपनी को टीम को बोल देता है नॉन बीपी में जाओ। बोलने के बाद बोल रहा है गाड़ी कहाँ से लाऊं? अरे आप व्यवस्था कराना आपका काम है, ड्यूटी ले जा रहे हो, हम लोग की जिंदगी के साथ खेल रहे हो, हमारे परिवारों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो। नमस्कार, मैं हूं देव। आप इस समय देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। आपको बता दें कि पिछले कुछ घंटों में सोशल मीडिया पर जिस तरीके से इंडियन आर्मी की वीडियो वायरल हो रही है, उस वीडियो में यह कहा जा रहा है कि कैसे किसी सेना को जबरदस्ती मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखी होगी वो वीडियो जो तमाम सोशल मीडिया पर वो वीडियो ट्रेंड कर रही है। राहुल गांधी से लेकर तमाम अपोजिशन के लीडर ने, अपोजिशन नेताओं ने जिस तरीके से उस वीडियो को अपने अकाउंट से, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उस वीडियो को शेयर किया है, जिसमें साफ साफ ये बात कहा जा रहा है कि बीपी यानी कि बुलेट प्रूफ और नॉन बीपी मतलब बिना बुलेट प्रूफ, जो बुलेट प्रूफ ना हो, किस तरीके से जो बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं होती है उस गाड़ी में उन तमाम जवानों को जो है बिठा दिया जाता है और उस गाड़ी की जो चादर होती है, यानी कि चादर जो होती है जिस से गाड़ी बनी होती है, इतनी कमजोर होती है कि वो जवान खुद कह रहे हैं कि अगर एक पत्थर इधर से मारा जाए तो सामने से निकल जाएगा वो पत्थर। इतना पतला जो है गाड़ी का जो है बनाया गया है, गाड़ी को जो बनाया गया। तो दोस्तों, इतनी लापरवाही कोई सरकार कैसे कर सकती है? क्या मोदी सरकार चाहती है कि पुलवामा घटना फिर से हो? क्या ये भाजपा के लोग चाहते हैं कि पुलवामा घटना फिर से हो? इसलिए कि बिहार में भी चुनाव है, ठीक उसी तरह जैसे कि 2019 में चुनाव के वक्त पुलवामा का बड़ा अटैक किया गया था। लेकिन फिलहाल इस समय हमारे साथ मौजूद है रंजीत जी, राष्ट्रीय भारत के पत्रकार हैं। क्या लग रहा है रंजीत जी, कैसी साजिश? देखिए, ये सब जो है होते रहते हैं। देश में वैश्विक महामारी चल रही है, कोरोना का महामारी है, और इस दौर में आप देखेंगे कि आत्महत्याएं होती, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, आर्थिक मंदी है और लोगों के पास पैसा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ का विशेष विमान खरीदते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जवानों की सुरक्षा में कटौती की जा रही है। सबसे पहले हमारे देश के जवान हैं। जय जवान जय किसान का नारा बहुत हो गया सर, ये आप जवान और किसान दोनों को चुनौती दे रहे हैं। इसलिए हमको लगता है कि जहाँ तक जब चुनाव आता है, आप चुनाव के माहौल में देखेंगे ये कांड होता है, सीमा पर हमला होते हैं। कौन करवा रहा है? कोई तो होगा जो करवा रहा है, हो सकता है कि यही हो। 8,500 का उड़न खटोला मोदी साहब के पास पहुंच चुका है। आज से 4 दिन पहले दिल्ली लैंड कर चुकी है। दिल्ली में वो उड़न खटोला लैंड कर चुका है, जो वो भी सोशल मीडिया पे तमाम वायरल हो रही थी पिक्चर। अब क्या देश के प्रधानमंत्री को इस बात के लिए नहीं सोचना चाहिए कि एक तरफ जवान जहां सरहदों की लगातार रक्षा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो सैनिक जो है अब अपने ही जान के ऊपर बन गया है। यानी कि वो लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं, वो दरअसल आप वीडियो में आपको दिखाऊंगा। इससे पहले कि एक बार और प्रश्न उठाते हैं, उड़न खटोला वर्सेस सेना की जो गाड़ियां हैं, क्या किस तरीके से देख रहे हैं? प्रधानमंत्री को तमाम सारी सुविधाएं, सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन जो सेना बॉर्डर पर तैनात है उसको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री के नाते उनका स्वागत है और सुरक्षा में चलेंगे, हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया है और ये होना भी चाहिए। लेकिन आप जब कहते हैं कि मैं फकीर हूँ, मैं चौकीदार हूँ, उसके बाद आप सेना की जो सुरक्षा है उसमें आप कटौती करते हैं। एक तो पुलवामा हमला गुजर चुका है, क्या आप चाहते हैं कि बिहार के लिए कोई दूसरा पुलवामा हमला करवा दें? ये इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि हम जवानों की रक्षा क्यों नहीं कर पाते हैं। पिछली बार 2019 के लोकसभा इलेक्शन में तेज बहादुर यादव, उससे पहले जवानों से यानी कि उसे बर्खास्त कर दिया गया। उसकी मांग क्या थी? उसकी मांग थी कि खाना अच्छा नहीं मिलता है, पानी अच्छा नहीं मिलता है। अब धीरे धीरे जवानों की जो शारीरिक शक्ति थी वो तो कमज़ोर धीरे धीरे हो रही है। अब उनको बैकफुट पे ढकेला जा रहा है कि अब आप इसी के लायक हैं। कम से कम वो सेना के नाते देश की रक्षा करते हैं। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी थोड़ा देखभाल कर लीजिए। पिछले कई सालों में मैं आपको बता देता हूँ, कश्मीर से लगभग 42 से 43 जवान वहाँ से चले आए, VRS लेकर चले आए। आखिर क्यों?
जब हमने उन लोगों से पूछा तो वो लोग बता रहे थे कि हमारी जो सुख सुविधाएं थी उन मोदी सरकार के आने के बाद हमारी सुख सुविधाओं में बहुत सारी कमियां आ गई, जिसके कारण हम वहां से अपने आप को खुद बेहतर समझते हैं। सेना देश के लिए मरते हैं बॉर्डर पर, आप कम से कम उसकी रक्षा तो कर सकते हैं। किसानों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, देश बचाने वालों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, युवाओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तब आप कर क्या रहे हैं? 18 घंटा आप काम करने की बात कहते हैं। 18 घंटा इस देश में दिमाग भी काम करता है पैर पर, और पूरे एक दिमाग 18 घंटा काम करके पैर को खोखला कर देता है। आप 18 घंटा काम करके पूरे देश को आप खोखला कर दिए हैं। बहुत बड़ी बात कह दी रंजीत जी ने। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 8,500 करोड़ का उड़न खटोला देश में लाया गया है सिर्फ प्रधानमंत्री के सुरक्षा के लिए। मैं इसके खिलाफ में बिल्कुल नहीं हूँ, कतई नहीं हूँ, लेकिन जो सुविधा, जो तमाम चीज़ें हमारे सैनिकों को मिलना चाहिए, आज लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं कि सैनिक, एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि हर किसी भी कंडीशन में हो वो हमेशा देश के लिए जो है तैयार रहते हैं लड़ने के लिए, दुश्मनों को जवाब देने के लिए। लेकिन आज का जो ये वीडियो जो लगातार सोशल साइट्स पर वायरल हो रहे हैं, इससे जो है आत्मा पर बहुत बड़ा चोट लगता है। देश के उन युवाओं को जो ये समझते हैं कि सेना पे जाना है, जिनके जो सेना के नाम पर गर्व करते हैं, आज वो लोग जो है खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आखिर कैसे 8,500 का उड़न खटोला अपने लिए ले लिया। लेकिन जो लोग आज बसों से सफर कर रहे हैं, सेना के वो तमाम जवान जो लगातार सरकार से गुहार कर रही है, जो लगातार कमांडर से गुहार कर रही है कि हमारी जान को खतरा है, इस पर भी लगातार सवाल उठता जा रहा है। राजनाथ सिंह जी, ये आपसे सवाल है कि आप कहां हैं? क्या आपकी जमीर अभी जिंदा है? तो इस पर सोचना चाहिए। आप रक्षा मंत्री हैं, आप रक्षा मंत्री, आपको सोचना चाहिए कि आखिर अपने जवानों को कैसे छोड़ सकते हैं, बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के कैसे छोड़ सकते हैं। इस बात का लगातार जिक्र किया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ी का जो लगातार हवाला दिया जा रहा है वो इसलिए कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी जान खतरे में है। वो इस बात से डरते हैं कि कहीं पुलवामा जैसी घटना फिर ना हो जाए, तो इस बात से वो लोग हताश हैं, निराश हैं। इस तरह का आशंका है कि कहीं इस तरह की घटना ना हो जाए और देश के जो तमाम राजनीतिक घराने के लोग हैं, नेता हैं, वो इस बात पर जो है फिर एक नया राजनीति ना कर दे, वोट की राजनीति ना कर दे, वोट ना मांगे। मैं आपको एक और बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम लोग सिर्फ इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं और बाकी तमाम लोग जो है इस वीडियो को शेयर किया है। राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे क्या सवाल है? सबसे बड़ी बात है कि राजनाथ सिंह, जब भी कोई हत्या यानी दुर्घटना होती है, वो पुलवामा हो चाहे चाइना बॉर्डर पर, वो सबसे पहले ऐसे ऐसे करके हाथ हिलाते हैं, हाथ हिलाकर वो निंदा करते हैं। भाई निंदा करने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा ना। हमें जवान की सुरक्षा देनी पड़ेगी। आप जवान की सुरक्षा नहीं देंगे, ऊपर से कहेंगे कि उनकी दुर्घटना हो गई है, तो ये कैसे है? ये दुर्घटना आप करवा रहे हैं, आपके शासनकाल में हो रहा है, इसकी जवाबदेही आपके पास होनी चाहिए। अगर आप जवानों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिफेंस मिनिस्टर किस लिए बने हैं? आप किसी पार्टी का प्रवक्ता बन सकते थे, कहीं पर जाकर पढ़ा सकते थे, वो देश के लिए एक अच्छा हो सकता था। लेकिन आप डिफेंस मिनिस्टर बन के आप सेना के जवानों की रक्षा नहीं कर पाते हैं, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि हम अब सेना की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। एक बात और आपको बता रहा हूँ, 1950 के दौर में जब लाल बहादुर, ये राम मनोहर लोहिया की मैं बात बता रहा हूँ, इस देश में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू से लगातार राम मनोहर लोहिया जी सवाल कर रहे थे कि आप हमारे देश को स्थिति को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि आप विदेशी चीज़ें खरीद रहे हैं, विमान या जो वेपन्स थे वो सारे खरीद रहे थे। तब उन्होंने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि राम मनोहर लोहिया जी, देश के आम जनता की अगर सुख सुविधाएं में कमी रही तो हम विमान खरीदना छोड़ के हम पहले देश की जनता की रक्षा करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले विमान खरीद रहे हैं, जबकि इस देश में युवा बेरोजगार हो रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जवानों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या हम कर सकते हैं? अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम हमेशा नेहरू को गाली देते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं इसकी भी आलोचना तो करनी पड़ेगी। एक बहुत बड़ा सवाल है, जिस तरीके से लगातार लोग इस बात को देख रहे हैं कि सवाल कैसे उठाया जाए। मैं आपको बता दूं कि तमाम वो युवा
जो लगातार अब सवाल उठाने लगे हैं सेना के उन तमाम चीज़ों पर जो लगातार भारतीय सैनिक जो है इस बात का लगातार जिक्र कर रही है, हवाला दे रहा है कि हमें तमाम तरह की जो सुख सुविधाएं, हमारे सुरक्षा से ये खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि देश का रक्षा कौन करेगा अगर सैनिकों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा। मोदी सरकार जो है अपने लिए 8,500 करोड़ का उड़न खटोला खरीद सकती है, लेकिन सेना के लिए बुलेट प्रूफ जो है गाड़ी मुहैया नहीं करा सकती है। बुलेट प्रूफ जो है उनके लिए कपड़े यानी कि उनका ड्रेसेस जो है वो तैयार नहीं करा सकती है। तो ऐसे सरकार और ऐसे डिफेंस मिनिस्टर पर धिक्कार है, क्योंकि अब लोग जो है, अब देश की जनता जो है वो सवाल कर रही है कि मोदी सरकार का अगला कदम क्या होगा। सैनिकों के लिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का अगला सवाल क्या होगा भारतीय सैनिकों के लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब पुलवामा घटना घटी थी तो इस बात का लगातार जिक्र हो रहा था कि अब लोगों को उन समय जब सैनिकों ने अपील की थी कि उन्हें बाय रोड के जरिए ना भेजकर बाय एयर के जरिए भेजा जाए, तो उस समय भी इस मुद्दा को सिरे से खारिज कर दिया गया था और बाय रोड भेजा गया था, जिसके बावजूद इतनी बड़ी घटना देश में घट गई। और श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इस मुद्दे को पूरे देश में भुनाया और फिर एक बहुमत लेके सरकार उन्होंने बना ली। तो इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी, मैं हूं देव, पटना ब्यूरो।